ऊंची आवाज़ करने से बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन बात में अगर दम हो तो बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इन्फो हिंदी चैनल। आज एक नई कहानी के साथ आया हूँ। ये कहानी है जो लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है जीवन में, ये कहानी से उनको सबक मिल सकता है। कहानी है एक 24 साल की लड़की की जो एक सेठ के पास काम करता था। उसको माता पिता नहीं थे। सवेरे काम पे जाता था, रात को आने के बाद खाना बनाता था, 4 रोटी करता था। 4 रोटी करने के बाद उसका पेट हम भर जाता था, लेकिन वो एक दिन से देख रहा था कि जो रोटी उन्होंने 4 बनाई तो एक रोटी गायब हो जाती थी। जैसे कि 4 बनाई, 3 रह जाती थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन भी वही हो गया। उसने क्या हो क्या रहा है। तो उसने एक दिन उस रोटी का निरीक्षण किया तो देखा कि एक चूहा वो रोटी लेके जा रहा है। उसने उस चूहे को पकड़ा, बड़ा सा चूहा था। उसको बोला, मेरी भाई, मेरे संसार में ये दशा चल रहा है और तू जो मैंने रोटी बनाई वो रोटी चुरा के ले जा रहा है, कैसे कमा के खाता हूँ। वो बोला, मैं भी क्या करूँ, मेरे को भी ये रोटी लगती है। तो बोले, मैं क्या करूँ भाई फिर। तो बोला कि तू शिव शंकर के पास जा। शिव शंकर के पास जाने के बाद तेरे जो समस्या है वो मिलेगी, उसका समाधान। तो वो सोचता है और निकल पड़ता है शिव शंकर से मिलने। रास्ते में रात हो जाती है, एक हवेली मिलती है बहुत बड़ी सी। उस हवेली में जाता है, एक जो औरत है वो उसको खाना वगैरह देती है और सोने के लिए जाने के बाद वो कहती, बेटा कहाँ जा रहा था। वो बोला कि मैं शिव शंकर के पास अपनी समस्या का हल निकालने के लिए जा रहा था। तो बोला, जब जा ही रहा है शिव शंकर के पास तो मेरी भी एक समस्या है। मेरी 20 साल की एक बेटी है, वो 20 सालों तक कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोली, और तू शिव शंकर को बोल कि वो कब बोलेगी। ठीक है बोला। सवेरे सवेरे वहाँ हवेली से निकला। रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर निकले, बर्फ से बहुत बड़े जो पर्वत थे वो भी मिले। तो फिर उसने वो पार करने का सोचा, लेकिन वो पार नहीं हो पा रहे थे। फिर उस एक गुहा में उसको जादूगर एक मिला। जादूगर के पास बोला, जादूगर साहब, मैं ये जो पहाड़ है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चढ़ नहीं पा रहा, तो आप कुछ इसका हल निकालिए। मैं शिव शंकर के पास जा रहा हूँ अपनी समस्या के लेके। वो भी बोला जादूगर, अरे मैं भी बहुत 1000 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं दिख रहा, मैं स्वर्ग में नहीं जा पा रहा हूँ। तो अगर शिव शंकर के पास जा ही रहा है तो जो मेरा एक समस्या है कि मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा, वो उनको मेरी समस्या एक बार बोल दे। बोला ठीक है। तो जादूगर ने अपनी कांडी घुमाई और उसको पहाड़ के उस पार लेके चले गए। बाद में उनको नदी मिल गई। नदी के पास एक कछुआ था। नदी पार कैसे करूँ वो सोच ही रहा था कि कछुआ बोला, मैं तुमको पार कर देता हूँ। वो कछुए के पीठ के ऊपर बैठ गया और नदी पार करने लगा। जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा, कहाँ जा रहे हो भाई, कछुए ने बोला। कछुए ने बोलने के बाद बोला, मैं शिव शंकर भगवान के पास जा रहा हूँ अपनी समस्या का हल करने के लिए। तो वो बोला कि भाई जो है, मेरी भी एक समस्या है, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मैं 500 साल से यहाँ पे नदी में तैर ही रहा हूँ कछुआ बनकर, लेकिन मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो वो बोला, ये समस्या भी मैं शिव शंकर के पास जाके बता देता हूँ। वो शिव शंकर के पास चला गया। उनकी जो तपस्या थी, तपस्या के बाद भगवान से और बोला कि मेरी कुछ समस्या है, आपका जो हल है आप उसका निकालिए। शिव शंकर भगवान बोले, तू सिर्फ 3 समस्या का हल निकाल सकता है। तो उसको टेंशन आ गया कि उसके पास 4 समस्या थी, और 4 समस्या होने के बाद ये तो 3 समस्या उन लोगों को जो रास्ते में मिल गए थे उनकी समस्या हो गई। और ठीक है यार, मैं तो काम कर लेता हूँ, कमा ही लेता हूँ, कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ। जो ये 3 समस्या है, 1000 साल से जादूगर तपस्या कर रहा है, 20 साल से एक बेटी बोल ही भी नहीं पा रही, और कछुआ जो है 500 साल से ड्रैगन बनने का सोच रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए समस्या का हल मांगता हूँ। उसने सबसे पहले जो हवेली की औरत थी, जो 20 साल की एक लड़की थी, बोल नहीं रही थी, उसका समाधान भगवान शिव शंकर के पास बोला। शिव शंकर ने बोला कि जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी वो तुरंत बोलने लगेगी। उसने जादूगर का जो समस्या थी कि वो स्वर्ग में कब जाएगा, तो
शिव शंकर भगवान बोले जैसे हो जादू की जो अपनी छड़ी है वो छोड़ देगा वो तुरंत ही स्वर्ग में चला जाएगा। और तीसरा जो कछुए का समाधान था कि वो ड्रैगन बनना चाहता था, तो भगवान बोले कि जैसे वो अपनी पीठ का जो स्केल है वो छोड़ देगा तो वो तुरंत ड्रैगन बन जाएगा। तो उसने कछुए से ये बात कही जाते वक्त, तो कछुआ खुश हो गया। जैसे उसने पीठ का वो आवरण निकाला तो उसमें से मोती बाहर आ गए। वो बोले मैं मोती का क्या करूँगा, मैं तो ड्रैगन बनना चाहता हूँ। तो उसने सब मोती जो है उस लड़के को दे दिए और तुरंत ही वो कछुआ ड्रैगन बन गया। वो जादूगर के पास जाकर बोला कि भाई तुम जो ऐसी छड़ी छोड़ दोगे, छड़ी छोड़ने के बाद तुम जो है सीधा स्वर्ग में चले जाओगे। तो उसने वो के मैं यहाँ कहाँ फेंक दूंगा, ये छड़ी बहुत मेहनत से मिली है, ये छड़ी क्या कर तुम रख लो। और मैं जैसे ही उसने छड़ी छोड़ी वो तुरंत स्वर्ग में चला गया। और तीसरी जो औरत थी उसके पास चला गया वो हवेली में। वो औरत को बोलने के बाद बोला कि जैसे ये 20 साल की लड़की इसकी शादी हो जाएगी वो तुरंत बोलने लगेगी। और जैसे ही वो बोला अरे ये तो फिर अच्छा हुआ, बोले ये दूल्हा तो मेरे सामने ही खड़ा है। उसने वो लड़के के साथ इसकी शादी कर दी और शादी होने के बाद तुरंत वो लड़की बोली अरे वो तुम ही हो ना जो मेरे परसों के दिन आए थे हमारे पास सोने के लिए। तो जो है वो मोती से लड़के के पास पैसा आ गया था, छड़ी के साथ जो है उसको धैर्य आ गया था, हिम्मत आ गई थी और शादी होने के बाद वो सेटल भी हो गया था। तो ये जो कहानी से एक सबक बनता है कि उसने जो 3 चीज़ें मांगी वो अपने लिए नहीं ले मांगी, दूसरों के लिए मांगी। और हमेशा आदमी को दूसरे का ही सोचना चाहिए, तभी भगवान अपना भी कुछ अच्छा कर देता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, और एक छोटी सी कहानी के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम, श्री स्वामी समर्थ।